Hello, bachcho. Good morning, all of you. Let's start with this one of the cute question, one of the most beautiful question. So this question is like this. Look at this question. क्या भारी क्वेश्चन है देखिए, और एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और उतना ही क्यूट है. देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn3 प्लस इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है. किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा गया? Mn3 प्लस का. तो पहला देखिए यार, Mn3 प्लस का इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है. तो कंसेप्ट क्या अपना? इक्विवेलेंट वेट, दैट इज कहां से? ये रिडॉक्स की कहानी है. तो फिर हम लिख लिया है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है. तो इक्विवेलेंट वेट किसकी कैलकुलेट करना है? Mn3 प्लस का. उसके लिए उसका पहला फॉर्मूला उसका रिएक्शंस लिखते. देखिए Mn3 प्लस है और इससे वो क्या मिला है, देखो Mn2 प्लस मिला है, प्लस साथ में MnO2 दिया गया है. डन. तो या इस रिएक्टेंट साइड में एक ही Mn है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गए. फिर अभी पूछा गया है Mn3 प्लस का इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करिए. तो क्या है यार फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलार मास अपॉन एन फैक्टर. मोलार मास अपॉन एन फैक्टर. देखिए क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर. मोलार मास अपॉन एन फैक्टर. तो चलिए मोलार मास अपॉन एन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, है ना. मोलार मास तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देख लिया क्वेश्चन में दिया गया 55. तो चलिए 55 हमने लिख लिया. कितना है देखो, ये मोलार मास 55 है. कितने का मोलार मास? 50. एक Mn का मोलार मास 55 के, यहां पर दो Mn है तो 2 बनाएंगे डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. ये तो कैलकुलेट करेंगे. अब कैलकुलेट एन फैक्टर मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन. एन फैक्टर इक्वल टू इस रिएक्शन में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन. मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गए, या कितने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गए, या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए. पहले चेक करते. देखिए यहां पर 2 Mn है ना, दोनों को चेक करेंगे. पहला वाला +32 क्या बन गए? +32 क्या बन गए? देखिए +32, इधर देखिए +32 क्या बन गए? +32 +2 बन गए. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यार? +1. 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, है ना. अब बात करेंगे यहां पर देखिए, है ना. 1 इलेक्ट्रॉन की बात करो, +32 +2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब गेन किया है. कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है? 1 इलेक्ट्रॉन. प्लस नहीं है, आई एम वेरी सॉरी है, प्लस नहीं है. यहां पर क्या रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया गया है? गेन किया गया है. ठीक है. अब इसका चेक करेंगे कितना है? MnO2. इसका चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा. देखिए जिसका कैलकुलेट करना है उसका x, ऑक्सीजन का तो -2 है. तो फिर इन सभी को क्या करना है? एडिशन करना. ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना उसका वैलेंसी x, और जो Mn का कैलकुलेट करना है इसलिए x दिया. ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? -2, तो -2 लिख लिया. इन सबको एडिशन करेंगे, x +2 -2 इक्वल टू 0. सर ये 2 कहां से? ये देखो 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, 2 का -2 मल्टीप्लीकेशन कर दिया. तो x +2 इंटू -2 -4. x -4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये -4 को उस साइड लेके जाइए, ये बनेगा +4 बनेगा. क्या बनेगा? +4. डन. तो अभी बात आता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है, किसका? इस Mn के ऊपर जो चार्ज है, कितना चार्ज है? +4 की चार्ज है. कितने का चार्ज है? +4 का. तो +4 मतलब +32 +2 बन रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था. अभी इधर और एक बार लिख लेता हूं, थोड़ा आपका कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. Mn3 प्लस है, ये अपना दिया हुआ क्वेश्चन में है, तो इसमें से 2 बन गए, एक बन गए Mn3 प्लस वाला, है ना. दूसरा वाला बन गए MnO2. MnO2 में क्या है? +4 में.
है ना। तो देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए जरा, देखिए ध्यान से, Mn3+2 सॉरी Mn3+2 क्या बन गई है, Mn2+ बन गए। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, रिडॉक्स हो गए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, गेन हो गए। अब यहां पर चेक करिए, +3 to +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गए, 3 to 2 बन गए। तो कम हो गए तो गेन रिडक्शन हो गए, बढ़ गए तो ऑक्सीडेशन हो गए। देखो इधर +3 to +4 बन गए, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, लूज हो गए, ऑक्सीडेशन हो गए। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला ऐसा है कि n फैक्टर इक्वल टू, क्या फॉर्मूले देखो, n फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही गेन किया, तो इसका मीनिंग n फैक्टर इक्वल टू कितना बन गए, n फैक्टर इक्वल टू 1। तो फिर इक्विवेलेंट वेट बनाएंगे, तो चलिए इक्विवेलेंट वेट बनाते हैं। देन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, है ना, क्या था, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मोलर मास कितने mn का कैलकुलेट करना है, 2 mn का। तो मोलर मास कितना है, एक का है 55, 2 × 55 अपॉन n फैक्टर 1 है, तो इक्वल टू 110। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 110। कितना बच्चों, 110। ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस कंपाउंड। तो चलो आंसर में ढूंढते हैं, क्या ये आंसर में है या नहीं है। देखिए चलते, पहले 110 है, पहले में 27.5 है, दूसरे में 55 है, तीसरे में 110 है। तो चलिए अपना आंसर कौन सा है, 110। क्लियर।